कारा का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ग्लोब्यूल या एंथ्रीडियम कहलाता है। ईच एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल इज ए लार्ज स्फेरिकल रेड ब्राइट ऑरेंज इन कलर्ड और इसमें एक मल्टीसेलुलर स्टॉक जो कि पेडिसिल कहलाता है पाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ ग्लोब्यूल, जैसा कि आप जानते हैं ग्लोब्यूल ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की नोड्स पर पाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ की नोड की एडेक्सल सरफेस की कोई भी पेरिफेरल सेल्स पेरिक्लाइनल डिवीजन करती है और इससे दो सेल्स बनती हैं। बाहरी सेल्स एंथ्रीडियल इनिशियल सेल के रूप में कार्य करती है, जबकि भीतर की डॉटर सेल पुनः एंटीक्लाइनल डिवीजन करती है और इस डिवीजन के फलस्वरूप दो कोशिकाएं निर्मित होती हैं। उनमें से निचली कोशिका नोडल सेल्स के रूप में कार्य करती है और ऊपर की सेल्स अर्थात एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स के नीचे स्थित की जो कोशिका है वह कोशिका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उगोनियम के रूप में विकसित होती है। अब एंथ्रीडियल इनिशियल सेल्स में ट्रांसवर्स डिवीजन होकर दो कोशिकाएं बनती है। बेस की जो सेल है वो वृंत कोशिका या पेडिसल सेल कहलाती है, जबकि अंतस्थ कोशिका एंथ्रीडियल मदर सेल्स के रूप में कार्य करती हैं। अब वृंत कोशिका में आगे किसी भी तरह का कोई डिवीजन नहीं पाया जाता, जबकि एंथ्रीडियल मदर सेल्स वृद्धि करके राउंड ऑफ हो जाती है या गोलाकार हो जाती है और अब इस एंथ्रीडियल मदर सेल्स में दो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं राइट एंगल टू ईच अदर, जिससे चार कोशिकाएं बनती है। इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। अब चारों कोशिकाओं में पुनः ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कि ऑक्टेंट स्थिति उत्पन्न होती है। ऑक्टेंट की सभी कोशिकाओं में पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 8 कोशिकाओं की दो परतों का निर्माण होता है। बाहरी परत या अंतःपरत में पुनः पेरिक्लाइनल डिवीजन होकर 8 कोशिकाओं की 3 रेडियल लेयर्स जो है वो बन जाती हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बाहरी परत की कोशिकाएं लेटरल साइड में फैलकर फ्लैट हो जाती हैं और इनकी आकृति कॉन्केवो कॉन्वेक्स प्रकार की दिखाई देती हैं। इन्हीं 8 कोशिकाओं को सील्ड सेल्स कहा जाता है। मध्य परत की 8 कोशिकाएं रेडियली डायरेक्शन में इलोंगेटेड होती हैं और इनमें क्रमशः मैद्रिमल सेल्स बनती है। इस प्रकार एंथ्रीडिया में एक कैविटी प्रोड्यूस हो जाती है। अंतःपरत की 8 कोशिकाएं अपनी स्थिति में ही रहती हैं और भीतरी परत की 8 कोशिकाएं जो कि मैनिब्रियल कोशिकाओं की एपेक्स पर पाई जाती हैं या स्थित होती हैं, ये 8 कोशिकाएं प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स कहलाती हैं। अब प्राइमरी कैपिटुलम सेल्स विभाजित होकर सेकेंडरी कैपिटुलम सेल्स बनाती हैं। इसी प्रकार से टर्शरी और
चतुर्थक कैपिटुलम सेल्स भी बन सकती है। अंतिम कैपिटुलम सेल्स की प्रत्येक कोशिका के विभाजन से 2 से लेकर 4 तक लॉन्ग, थिन, ब्रांच और मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। इन्हीं मल्टीसेलुलर फिलामेंट्स को हम एंथ्रीडियल फिलामेंट कहते हैं अथवा स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट भी कह सकते हैं। इस फिलामेंट की प्रत्येक सेल्स से एंथ्रीडियल या जिसे हम कह सकते हैं एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स बनती हैं और प्रत्येक एंथीरोजॉइड्स मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस होता है या कायांतरण होता है तथा एंथीरोजॉइड्स का निर्माण होता है। अब हम लिब्रेशन ऑफ एंथीरोजॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। एंथीरोजॉइड्स के यानी कि एंथीरोजॉइड्स के मैच्योर होने पर एंथीडियम की जो सील्ड सेल्स हैं उस पर इंटरनल प्रेशर पड़ता है और वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं, जिसके कारण एंथीडिया या ग्लोब्यूल में स्लिट या दरार बन जाती है। इन दरारों से एंथीरोजॉइड्स एंथीडियल कैविटी से वाटर में फ्री हो जाते हैं और फ्री होने के बाद में ये फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहते हैं। फ्रिश साइंटिस्ट के अनुसार एंथीडियल सेल्स के जिलेटिनाइजेशन के साथ ही एंथीडिया की सील्ड सेल्स सेपरेट हो जाने पर भी एंथीरोजॉइड्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए फ्री हो जाते हैं। अब हम कारा में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओगोनियम और न्यूक्यूल की मॉर्फोलॉजी, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, जर्मिनेशन ऑफ ओस्पोर्स और कारा में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।